सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इससे पहले हम एक्सरसाइज 1.1 के तमाम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इन वीडियोज़ को आप मेरे यूट्यूब चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर भी देख सकते हैं। समझ रहे हो? तो आज शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जो कि कहता है सिंप्लीफाई एंड राइट इन द फॉर्म a प्लस बी आयोटा। a प्लस बी आयोटा इटसेल्फ एक कम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन इन क्वेश्चंस में हमें 2 कम्प्लेक्स नंबर्स दिए गए हैं। तो हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे जहाँ तक हम कर सकते हैं, और इसको इस फॉर्म a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में जो है हम आंसर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 2 + 5 आयोटा वैसे ही आ जाएगा, और ये इस ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है। अगर यहाँ पे माइनस का होता तो अंदर वाले साइंस जो हैं वो चेंज होते, लेकिन अभी प्लस का है तो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज़ वैसे ही आ जाएंगी। तो +3 - z आयोटा। अब हम रियल वैल्यूज़ और इमेजिनरी वैल्यूज़ जिनके साथ आयोटा वो अलग कर लेंगे। तो ये बन जाएगा 2 + 3 और +5 आयोटा माइनस z आयोटा। ये सेम वैल्यूज़ हैं तो ये ऐड हो जाएंगी, 2 + 3 5 हो जाएगा, और इस साइड पर 5 और z है आयोटा के साथ, और 5 z में ऐड नहीं हो सकता, तो इसलिए हम आयोटा जो है इन दोनों में वो कॉमन ले लेंगे। तो ये आ जाएगा प्लस आयोटा इंटू 5 - z। अब ये वाली वैल्यू जो है ये हमारी a बन गई। अब इस वैल्यू को मैं b आयोटा की फॉर्म में लिखूँ तो आयोटा जो है वो इस साइड पे ले आऊँगा। तो 5 + 5 - z आयोटा, यही हमारा आंसर होगा, जिसमें ये वाली जो है ये a वाली वैल्यू है, और ये वाली जो है ये b वैल्यू, और साथ में आयोटा ये वाला। पार्ट 2 भी बिल्कुल पहले पार्ट की तरह है, जिसमें 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में ऐड हो रहे हैं। तो इसमें भी हम इनको ब्रैकेट से बाहर ले आएंगे पहले। तो ये हो जाएगा 16 - 3 आयोटा और +9 + 2 आयोटा। बाहर चूँकि प्लस का साइन था, इस वजह से अंदर वाले साइंस जो हैं वो चेंज नहीं हुए। अब जो है लाइक टर्म्स को अलग लिख लेते हैं, जैसा कि 16 और 9 ये इकट्ठा लिखा जाएगा। इन दोनों को हम इकट्ठा कर लेते हैं, और ये आयोटा वाली वैल्यूज़ जो हैं इन दोनों को इकट्ठा लिख लेते हैं। तो 16 + 9 और -3 आयोटा और +2 आयोटा। 16 और 9 जब ऐड होंगे तो ये बन जाएगा 25, जबकि इस साइड पे ये -3 आयोटा है और +2 आयोटा है। माइनस प्लस माइनस होंगे, तो 3 में से 2 माइनस किए तो 1 आयोटा। साइन हमेशा बड़ी वाली वैल्यू का लगता है, तो यहाँ पे -3 आयोटा जो है वो बड़ा है, तो माइनस का यहाँ पे साइन आ जाएगा, और 1 नहीं लिखते तो इस वजह से माइनस आयोटा आ जाएगा, और यही हमारा आंसर है। थर्ड पार्ट में 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स माइनस हो रहे हैं आपस में, यानी ये वाली वैसे ही वैल्यू नीचे आ जाएगी, और इसमें जो है ये माइनस का साइन अंदर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, यानी अंदर वाले साइंस जो हैं दोनों चेंज हो जाएंगे। ओके। ये वैसे ही आ जाएगा, और यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे। 7 प्लस क्या, तो ये -7 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3 आयोटा। अब रियल पार्ट्स को अलग लिख लेते हैं, और इमेजिनरी पार्ट्स यानी आयोटा वाले पार्ट्स को अलग लिख लेते हैं। 9 - 7 और -2 आयोटा +3 आयोटा। 9 में से 7 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब इस साइड पे 3 आयोटा प्लस का है और माइनस का है 2 आयोटा। प्लस माइनस माइनस होंगे, तो 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आयोटा आ जाएगा, और साइन जो है वो बड़ी वैल्यू का आता है। यहाँ पे 3 जो है वो बड़ा है, तो प्लस का साइन आ जाएगा, और 1 अगर ना भी लिखें तो इसका मतलब यही होता है कि 1 आयोटा है।
तो यहाँ पे हम खाली अयोटा लिख देंगे, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। पार्ट 4 में भी 2 कम्प्लेक्स नंबर्स माइनस हो रहे हैं, तो इसमें भी अंदर वाली वैल्यूज़ के साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये वाली वैल्यू वैसे ही आ जाएगी और ये हो जाएगा -9 और माइनस माइनस +7 अयोटा। अब सिंपल वैल्यूज़ अलग कर लेते हैं, 11 -9 और अयोटा वाली वैल्यूज़ अलग लिख लेते हैं, जो कि होगा +9 अयोटा +7 अयोटा। 11 में से 9 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा और ये 9 अयोटा और 7 अयोटा दोनों प्लस के हैं, तो प्लस 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 ही होंगे, तो 16 अयोटा आ जाएगा प्लस का। तो +16 अयोटा और यही आंसर होगा। पार्ट 5 जो है थोड़ा डिफरेंट है हमारे पास, Okay. जिनमें 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ब्रैकेट्स में 2-2 वैल्यूज़ जिस तरह मल्टीप्लाई होती हैं उस तरह मल्टीप्लाई कर देते हैं कि 3 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी, और 4 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी। लेकिन अगर एक स्टेप ऐड कर दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, No! God, please, no! क्योंकि गलती के चांसेस उसमें कम हो जाते हैं। कि 3 जो है ब्रैकेट लगा के हम कर देते हैं 3, ये वाली वैल्यूज़ लिख देते हैं कि ये इन दोनों से भी मल्टीप्लाई होगा और प्लस 4 अयोटा जो है वो भी इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। अब स्टूडेंट्स ये स्टेप जो है ना आपने लाज़मी कर लेना है, क्योंकि प्लस में तो हम इजीली मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों वैल्यूज़ के साथ, लेकिन माइनस का अगर यहाँ पे साइन होना तो उसमें अंदर के दोनों साइन्स जो हैं वो चेंज करने पड़ते हैं। तो कुछ स्टूडेंट इसमें गलती कर लेते हैं, इसीलिए ये वाला स्टेप जो है ना वो लाज़मी कर लीजिएगा। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, -9 अयोटा, यहाँ पे +4 अयोटा है, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8 अयोटा, प्लस माइनस माइनस तो -12 अयोटा स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे सेंटर वाली वैल्यूज़ दोनों अयोटा की हैं, तो ये दोनों आपस में प्लस या माइनस हो जाएंगी। 6 माइनस यानी माइनस का 9 अयोटा है, प्लस का 8 अयोटा। अब प्लस माइनस माइनस होंगे, तो 9 में से 8 माइनस करेंगे तो 1 अयोटा, और साइन हमेशा जो है वो बड़ी वैल्यू का लगता है, तो -1 अयोटा। और 1 नहीं लिखते इसलिए खाली अयोटा लिख देंगे यहाँ पे। और हम पहले पढ़ चुके हैं कि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो -1 होती है, तो हम यहाँ पे -1 पुट कर देंगे। -12 -1, 6 माइनस अयोटा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +12। अब फिर 6 जो है वो 12 में प्लस हो जाएगा और माइनस अयोटा, ये हो जाएगा 18 माइनस अयोटा आंसर। Wait, let me explain something to you. दोबारा देख लीजिए यहाँ पे कि ये दोनों वैल्यूज़ का आंसर ये आया हमारे पास यहाँ से निकाल के, और इसकी जगह हमने जो है अयोटा की वैल्यू पुट कर दी है। ये माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाता है, तो प्लस अयोटा। अब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू एक जैसी है, तो मैंने इन दोनों को इकट्ठा लिख लिया, या आप ये स्टेप कट करके डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं, ये वाला स्टेप भी लिख सकते हैं कि 12 + 6 करेंगे तो 18 आ जाएगा और ये अयोटा माइनस का वैसे ही आ जाएगा। पार्ट 6 भी मल्टीप्लिकेशन का है हमारे पास, कि ये 2 वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। जिस तरह मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, ये वाला स्टेप आपने लाज़मी ऐड करना है कि 5 को पहले इस तरह लिखना है कि ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा और ये -2 अयोटा भी इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। अगर डायरेक्ट करेंगे तो गलती के चांसेस हैं, इस वजह से ये स्टेप लाज़मी करना है आपने। Okay. तो 5 3 आर 15 और 5 4 आर 20 अयोटा, ये -2 अयोटा है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, -6 अयोटा, और ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 4 2 आर 8 अयोटा स्क्वायर। समझ रहे हो आप? अब अगेन ये 2 वैल्यूज़ जो हैं एक जैसी हैं, तो ऐड या सब्सट्रैक्ट कर लेंगे जो भी होता होगा।
आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 पुट करेंगे, तो 15 ऐसे ही आ जाएगा। अब 20 आयोटा माइनस का है और 6 आयोटा भी माइनस का है, माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो 26 आयोटा और साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का आता है, तो -26 आयोटा और प्लस 8 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर देंगे, 15 -26 आयोटा और प्लस माइनस माइनस, तो -8। अब ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो 15 में से 8 जो है वो माइनस कर देंगे, ये बन जाएगा 7 प्लस का 7 -26 आयोटा और यही हमारा आंसर होगा। 6 पार्ट डिवीजन का है, तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 3 -5 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 -4 आयोटा। और हम पहले पढ़ चुके हैं कि आयोटा अगर नीचे आ जाए तो हमें रैशनलाइज़ करना पड़ता है। रैशनलाइज़ करने के लिए अगर नीचे एक वैल्यू है, फॉर एग्ज़ाम्पल 4 आयोटा ही है खाली, तो मल्टीप्लाई भी 4 आयोटा से करेंगे और डिवाइड भी 4 आयोटा से ही करेंगे। लेकिन अगर 2 वैल्यूज़ हों जैसा कि यहाँ पे है, तो हम साइन चेंज करके फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। यानी अगर यहाँ पे माइनस का साइन है, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हुए हम प्लस लगाएँगे। तो ये हो जाएगा 3 -5 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 -4 आयोटा और मल्टीप्लाई बाय 2 + 4 आयोटा और डिवाइड भी इसी से करेंगे 2 + 4 आयोटा। आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब यहाँ पे देखें कि ये एक वैल्यू प्लस में है और एक वैल्यू जो है वो माइनस में है, तो अगर मैं फार्मूला क्लोज करके लिखूँ तो ये इस तरह लिखा जाएगा, 2 का स्क्वायर और माइनस बी वाली वैल्यू जो कि है 4 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे एक मरतबा प्लस में था, एक मरतबा माइनस में था, तो मैंने जस्ट फार्मूला क्लोज करके लिखा है। और ऊपर जो है 3 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा और -5 आयोटा भी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। ये हो जाएगा 6 + 12 आयोटा माइनस का है 5 आयोटा, तो अंदर वाले दोनों साइंस चेंज हो जाएंगे, -10 आयोटा हो जाएगा और -20 आयोटा स्क्वायर और नीचे जो हो जाएगा 4 माइनस ये वाला स्क्वायर जो है ये 4 का भी स्क्वायर है और आयोटा का भी स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 16 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, हमें ऑलरेडी पता है, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे वो। 6 12 प्लस का है, 10 माइनस का है, तो ये +2 आयोटा हो जाएगा, क्योंकि साइन जो है वो बड़ी वाली वैल्यू का लगता है और -20 -1। इसी तरह नीचे भी जो है आयोटा की वैल्यू पुट कर देंगे, 6 + 2 आयोटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +20 और 4 यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +16। लाइक टर्म्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगी, यानी 20 और 6 ऐड हो जाएगा, 26 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 20। Wait a minute. अच्छा, यहाँ पे देखें अगर 10^5 हो और +5/5 हो, तो हम एलसीएम जो है ना सिर्फ 5 लिख देते हैं और ऊपर वाली वैल्यूज़ जो है सेम आ जाती हैं। यानी इसका मतलब है 5 जो है वो 10 के साथ भी है और 5 जो है इसके साथ भी है। तो बिल्कुल इसी तरह ये 20 जो है 26 के साथ भी है और 2 आयोटा के साथ भी है। तो अब ऊपर नीचे कटिंग हो रही है तो वो कर देते हैं, 2 10s आर 20 और 2 13s आर 26। ये मज़ीद कट नहीं होते,
तो इस साइड पे 2 1s आर 2 और 2 10s आर 20, ये हो जाएगा 13/10 और प्लस आयोटा/10 और यही हमारा आंसर होगा। अच्छा, इस आंसर को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 13/10 और प्लस 1/10 आयोटा, यानी आयोटा के साथ कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है, तो 1 जो है वो हमने बस यहाँ पे लिख दिया है। दोनों तरह से आपका आंसर ठीक है। पार्ट 8 जो कि लास्ट पार्ट है, ये भी डिवीजन का ही है, तो इसको पहले हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं कि 5 प्लस 2 आयोटा और डिवाइडेड बाय 6 माइनस 3 आयोटा। अब चूँकि यहाँ पे भी नीचे आयोटा आ रहा है तो हम इसको भी रैशनलाइज़ करेंगे, और रैशनलाइजेशन के लिए आपको पता है कि हम इस वाली वैल्यू का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। समझ रहे हो आप? यानी ये हो जाएगा 5 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 6 माइनस 3 आयोटा और मल्टीप्लाई भी करेंगे 6 प्लस 3 आयोटा से और डिवाइड भी करेंगे 6 प्लस 3 आयोटा से। अब यहाँ पे ऊपर वाली वैल्यूज़ यानी कि 5 भी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा और 2 आयोटा जो है ये भी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख लेता हूँ 5 इंटू 6 प्लस 3 आयोटा और प्लस 2 आयोटा इंटू 6 प्लस 3 आयोटा। अब नीचे वाली वैल्यूज़ देखें कि ये बिल्कुल इस तरह है कि एक के दरमियान में प्लस है और दूसरी वाली वैल्यूज़ के दरमियान में माइनस है। अब अगर नीचे वाली वैल्यूज़ पर आप गौर करें तो ये बिल्कुल इस फॉर्म में लिखी हुई हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में लिखी हैं, और इनका मैं अगर फार्मूला क्लोज़ कर दूँ तो ये बन जाएगा a का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर, यानी यहाँ पे एक 6 का स्क्वायर बन जाएगा और सेंटर में माइनस, और बी वाली वैल्यू यहाँ पे 3 आयोटा और इसका भी स्क्वायर। ऊपर अब 5 को इनसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 30 प्लस 15 आयोटा और इसी तरह प्लस 2 आयोटा भी इनसे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा प्लस 6 2s आर 12 आयोटा और 2 3s आर 6, तो प्लस 6। अब आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होके आयोटा स्क्वायर बन जाएगा और नीचे वाली वैल्यूज़ के स्क्वायर ओपन कर लेते हैं तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। इसी तरह 3 आयोटा का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर बन जाएगा और सेंटर में माइनस का साइन। ऊपर ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इनको हम ऐड कर लेते हैं और इन आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 जो है वो पुट कर लेते हैं। 30 वैसे ही आ जाएगा, साथ में प्लस 15 आयोटा है और प्लस का ही 12 आयोटा है। प्लस और प्लस प्लस होंगे, ये बन जाएगा 27 आयोटा प्लस का। सो प्लस 27 आयोटा और प्लस 6 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। इसी तरह नीचे भी 36 -9 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आ जाएगा। अब पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। 30 प्लस 27 आयोटा प्लस माइनस माइनस और 6 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 ही आ जाएगा। नीचे 36 और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो प्लस 9 1s आर 9। अब ये 30 और ये 60 आपस में माइनस हो जाएंगे और नीचे वाली वैल्यूज़ भी जो है दोनों आपस में प्लस कर लेते हैं। तो 30 प्लस का है, माइनस करेंगे
6, तो ये आ जाएगा 24 प्लस 27 आयोटा डिवाइडेड बाय 36 प्लस 9, ये हो जाएगा 45। अब इन दोनों वैल्यूज़ को मैं अलग अलग करके अगर लिख लूँ तो ये हो जाएगा 24 अवर 45 और प्लस 27 आयोटा अवर 45। अब जो है अगर ऊपर नीचे कटिंग हो रही है तो कर देंगे, नहीं तो यही आंसर होगा। इस केस में ये दोनों 3 के टेबल से हो रहे हैं, यानी 24 को अगर 3 से डिवाइड करें तो 3 8 आर 24, तो 3 8 आर 24 और 3 15 आर 45 होता है। इसी तरह इस साइड पे भी दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं, 3 15 आर 45 और 3 9 आर 27। अब 8 और 15 जो है ये दोनों एक टेबल से डिवाइड नहीं होते, लेकिन 9 और 15 जो है ये फिर 3 के टेबल से कट सकते हैं, तो हम यहाँ पे काट देंगे। यानी अब हो जाएगा 3 3 आर 9 और 3 5 आर 15। अब हमारा आंसर जो बनेगा वो बनेगा 8 ओवर 15 और प्लस 3 ओवर 5 आयोटा, ये हमारा आंसर हो जाएगा।